अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो क्लियर हो गया कि उनके कहने का मतलब क्या था। अब तो किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने क्या कहा, सोच क्या थी। अब तो स्थिति स्पष्ट हो गई। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? कंफ्यूजन तो मुझे अभी भी अंजीत जी अर्बन नक्सल शब्द को लेके, जिसको प्रधानमंत्री भी थ्रो कर रहे थे, जिसको इनके सारे भारतीय जनता पार्टी की मंत्री भी थ्रो करते, पर जब संसद में सवाल पूछा गया तो इनके पास कोई खास डेफिनेशन नहीं थी। इन्होंने क्लियर कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप ऐसे बाइनरीज में इस देश के सिटीजन्स को, इस देश के भारतवासियों को डिवाइड कर देते हैं कि तुम अर्बन नक्सल हो, साहब का क्या कहना था अर्बन नक्सल के बारे में? तुम ये हो अर्बन नक्सल हमें काम करने नहीं दे रहे, पर अर्बन नक्सल की इनके पास डेफिनेशन नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है, हमारी दिक्कत है कि चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था अर्बन नक्सल को लेकर, वो बता दीजिए एक बार। नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, कृपया चुप रहिए। 140 करोड़ लोगों के प्रधान हैं वो, 140 करोड़ लोगों के मुखिया हैं, और वो लूजली थ्रो कर देते हैं, लीजिए ये लो अर्बन नक्सल, हमें नहीं पता, ये लो दिमागी नक्सल। और किरण रिजिजू जी सफाई दे रहे हो, क्यों सफाई दे रहे हैं? क्योंकि जेंजी ने इनकी आंखों से पानी उतार दिया, इनका इकबाल खत्म कर दिया, इसलिए इनको आके सफाई देनी पड़ी। क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको हर बात पे पाकिस्तानी जानने की कोशिश भेजते हैं, और एक कर्नल सोफिया कुरैशी को ही पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कहते हुए गुरेज नहीं करते। तो मेरा सवाल यही है कि जब आप इतने हल्केपन से, आप इस तरीके से आप देशवासियों को लेबल करने के लिए टर्म्स थ्रो करते हैं, तो प्रधानमंत्री आए और खुद इस पे वो दे, सफाई दे। किरण रिजिजू कौन होते हैं सफाई देने वाले? और अगर आपने सफाई नहीं दी है और आप अर्बन नक्सल की तरफ फिर से आग लगाना चाहते हैं, फिर वही एंटी नेशनल, फिर वही जो सवाल पूछेगा बस यही लेबल कर दे। और मुझे लगता है अंजीत जी इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया क्यों नहीं पलटकर पूछता सरकार से, क्यों आपको हर बार इस देश के लेजिट सिटीजन्स को, भारतवासियों को लेबल करने की जरूरत पड़ती है? मीडिया ये क्यों नहीं पूछता? नहीं, ये पूछा गया, शायद तभी ये जवाब आया। पूजा जी, ये शायद सवाल उठा, इसीलिए किरण रिजिजू का जवाब आया। और ये 5 घंटे पहले ट्वीट आया कि किसके संदर्भ में उन्होंने कहा था। ट्वीट इसलिए आया क्योंकि इस देश में इकबाल खत्म हो चुका है। इनके जिस तरीके से देश में आज सड़कों पे लोग निकले थे, जिस तरीके से आरपी सिंह साहब इसका जवाब जल्दी से, फिर मैं बाकी जल्दी से आरपी सिंह साहब। देखिए, अभी मुझसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी बैठे हैं आपके बीच में, अनंत विजय जी, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बताया कि क्या कहा था चिदम्बरम साहब ने, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ द टैकलिंग माओइस्ट। वो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट किसकी है? वो दिमागी नक्सल की बात ही तो कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे वो? ऐसा नहीं वो किसकी और बात? ये मेरा बयान नहीं है, ये माननीय चिदम्बरम साहब का बयान है, हमारा बयान नहीं है। एक्चुअली एक्टिंग अगेंस्ट एंटी स्टेट एलिमेंट्स पर हमारी सरकार में से एक मंत्री ने उठ के नहीं बोला कि ये नक्सल है। एंटी स्टेट एलिमेंट में इंटेलेक्चुअल्स कहां से आ गए? एंटी स्टेट एलिमेंट में इंटेलेक्चुअल कैसे? मैंने आपको टोका नहीं था ना पूजा, मैंने अच्छी बात नहीं ना, वो इंटेलेक्चुअल कहां से आ गए? कहां से आप इस देश को लेबल करने का कल्चर उठा के ले आए हैं देश में? और आप होते कौन है? नहीं, हमने नहीं लेबल किया, ये चिदम्बरम साहब ने खुद लेबल किया। अपने चिदम्बरम साहब ने खुद लेबल किया था, हमने थोड़ा किया। तो मैं तो चिदम्बरम साहब ने जो कहा था मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं सुना दोबारा बोलता हूँ। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट। वो इंटेलेक्चुअल कौन होंगे? इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? दिमागी नक्सल होता नहीं होता? बता दीजिए। आप लेबल करते हैं ना, वही तोड़ेगी इसे, और यही तोड़ेगी। का मतलब दिमागी, वो व्यक्ति जो दिमाग लगाए वो होता नहीं होता, ये बता दीजिए एक बार। चिदम्बरम जी को बहुत कोट कर रहे हैं। क्या चिदम्बरम जी कभी रूरल नक्सल, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल, शिक्षाविद नक्सल, ये नक्सल, वो नक्सल, क्या कभी किसी ने ये किया? नहीं। पर आप लोगों की आदत नहीं जाती है। जब वो बोला मैंने, आप पूजा सुनिए बहन, थोड़ा ध्यान से सुनो। रंजीत बाबू, इनका सुना दो दोबारा, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूँ। विनीत जी बोलिए, जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं। सवाल पूछ रहा है आरपी सिंह साहब को जवाब देना चाह रहे हैं विनीत जी। ठीक है, ओके मैम, जल्दी से विनीत जी, जल्दी से सर। अंजीत भाई, समय कब? अंजीत भाई 20 सेकंड जी। अंजीत भाई 20 सेकंड। अभी लेबलिंग की बात हो रही थी। अरे इससे बड़ा लेबलिंग क्या होगा जबकि चिदम्बरम ने सैफरन टेररिज्म की बात कही थी पाकिस्तान को बचाने के लिए। और कृपया करके जेनजी के ठेकेदार मत बने। यही जेनजी झारखंड में प्रदर्शन कर रहा था, आपके तेलंगाना में प्रदर्शन कर रहा था, केरला में प्रदर्शन कर रहा था। केरला में 5000 एफआईआर हुए हैं यही जेनजी के अगेंस्ट में। और एक बात याद रखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जेनजी ने सबसे ज्यादा वोट हमें दिया है, 10,000 लोगों को लेकर। आप ये मत बनिए उनके ठेकेदार। जेनजी आज भी हमारे साथ है और आने वाले समय में अल्फा भी हमारे साथ रहेगा। ठीक है, ओके ओके। ऋतुराज जी, जल्दी से एक कमेंट, जल्दी से। बस एक ही बात कहूंगा कि दूसरों को सर्टिफिकेट बांटना बंद करो। एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रहे हो,
बच्चे जो है सो स्कूल के लिए अरे सड़क पर आ पंजाब रहे के हैं। बारे में बताओ, स्कूल- पंजाब में जो परीक्षा स्कूल लीक हो ठीक रही है कराओ। आपके यहाँ और आप अरे उसके ऊपर लाठियां भांज रहे हो लोगों के ऊपर। सरकार है, शर्म करो। 22 पंजाब राज्यों के में अंदर सरकार है। लाठियां भांज रहे हो अरे वहाँ और पे 55 यार टीचर में से 18 यार टीचर ही नहीं है स्कूलों के अंदर, और 70% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। जरा उसके बारे में व्याख्यान कर जाओ। ये टॉयलेट 55 यार में से 18 यार टीचर ही नहीं भर्ती किया आप लोगों ने। टोटल टीचर 55 यार चाहिए, 18 यार तो भर्ती नहीं किया आपने, और 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। क्या चलिए, कहना मेरे है पास आपका? समय कम है। अनंत विजय जी, आखिरी सवाल सर, कि आपने पूरी डिबेट को बहुत ध्यान से सुना, आप भी शामिल हुए, लेकिन निरपेक्ष विश्लेषक के तौर पर बताइए कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या है और हमारे पैनल की ओर से क्या समझ में आया आपको? सर मुझे जो दिमागी नक्सल का मतलब समझ में आता, मैं बोल चुका हूं कि किसी भी गलत चीज की तरफ जनता का कंसेंट मैन्युफैक्चर करने के जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं वो दिमागी नक्सल होते हैं। और मैं चिदम्बरम साहब से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि जो उन्होंने कहा था कि बहुत माओवादियों को निपटने में, और जैसे यहाँ भी आपने देखा ना, फैक्ट को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, फैक्ट को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जिस प्रकार से आप उपयोग करते हैं, जिसका असर देश की संप्रभुता पर पड़ता है, वही नक्सली दिमागी नक्सली कहलाते हैं।